आवा गया मुंह पड़े जा रही हूँ। आज बनाएंगे इसकी सब्जी। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। और मैं बबीता चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल चारवी बुटानिया में स्वागत करती हूँ। और देखिए आज मेरे साथ कि हम लोग गांव में कैसे कैसे काम करते हैं और क्या काम करना होता है, तो बने रहिए। और अभी हो गई है मेरी सुबह। सुबह क्या, बाहर का सारा काम हो गया है, अब अंदर का जो भी काम है वो बचा है, तो पहले वो कर लेते हैं, फिर क्या बनाएंगे। ठीक है, देखते रहिएगा। सर्दियों में कपड़ों का भी इतना काम हो जाता है कि दिन में पहनने वाले इधर रखो, सुबह शाम के इधर रखो, बाहर जाने वाले इधर रखो, और फिर जितने पहनने के होते हैं उस उतने ही ओढ़ने के भी हो जाते हैं। अब एक नहीं, दो दो कंबल ओढ़ने के लिए रखते हैं, क्योंकि गांव में थोड़ी ठंड ज़्यादा हो गई है। बाहर पानी वानी फुहारे वारे चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा ही ठंड होती है, तो दो दो तो कंबल ओढ़ने लग गए अभी से। तो काम बढ़ गया है कि एक कमरे की सफाई करते करते भी आधा घंटा लग जाता है। बस झाड़ू निकालो तब तक भी आधा घंटा हो जाता है। और फिर आज तो संडे था, तो दिन ही लेट शुरू हुआ था, क्योंकि संडे के दिन एक ये होता है ना कि आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना होता, टिफ़िन नहीं बनाना होता, तो ये सब चीज़ें नहीं होती, तो फिर काम भी थोड़ा आराम से हो जाता है। वैसे अगर जल्दी उठ के जितना अच्छा जितना काम कर सकते हैं ना कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि चारवी छोटी है अभी, और फिर वो तो मेरे साथ ही उठ जाती है, इसी चक्कर में मुझे रोज़ लेट हो जाती है। अभी भी वो अपनी माँ के पास है, तब तक मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। अभी बाहर का ख़त्म करके आई हूँ, और अभी ये झाड़ू पोछा ये सब कर लूँगी। उसके बाद फिर उसको रखना होगा, क्योंकि मम्मी खेत में चले जाएंगे काम करने के लिए, तो फिर उसको एक बार दादाजी के पास छोड़ूंगी, एक बार वापस लेके आऊँगी, क्योंकि दादाजी के पास वो ज़्यादा टिकती नहीं है। बस 5 या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, फिर रोने लग जाती है, फिर लेके आती हूँ, फिर थोड़ी देर उसको रखती हूँ, फिर वापस दादाजी के पास छोड़ के आती हूँ, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, ऐसे छोड़ छोड़ के काम निकालना पड़ता है। एक तो ये तो अच्छा है कि गांव में रहते हैं ना, तो सब एक साथ रहते हैं, तो फिर ये है कि एक बार इसको दे दो, एक बार इसको दे दो, तो वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और आज तो बच्चे घर पे हैं, तो उनको दे दिया था मैंने चारवी को, तो थोड़ी देर के लिए वो घुमा रहे हैं उसको। जब तक घूमती रहेगी तब तक तो वो शांत रहेगी, और जैसे ही उसको लेके बैठ जाएंगे तो वो रोना शुरू कर देगी। और आजकल तो पहचानने भी लगी है, तो दूर से ही ऐसे हाथ पैर मारने लग जाती है। जैसे मैं बाहर घूमती हूँ कोई भी काम करने के लिए, अगर पास से निकली ना, तो हाथ पैर मार के हैं ऐसे करती है, जैसे कि मेरे को ले लो, क्यों जा रहे हो, मैं तो इधर हूँ। और अभी है वो मम्मी के पास, तो शायद सो गई होगी, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ गई थी। ये उसके कपड़े वापस लगा दो, क्योंकि वो कभी भी सो सकती है, तो फिर उसके कपड़े लगा देते हैं तो सही रहता है, वरना वो फिर उसके सोने के बाद में लगाएंगे तो वो इतनी देर ही सोएगी, तो वापस उठ जाएगी। तो फिर उसके लिए पहले से ही सेट करके रखते हैं, ताकि नींद आते सुला दें उसको। और एक ये कंबल उसको सोने के लिए चाहिए, पूरे दिन कभी भी सो जाए तो ये। और ये मैंने कल उसके लिए बनाया था, क्योंकि वो अंगूठा मुंह में लेने लग गई है, तो इसके एक सिलाई और बाकी रह गई थी, लेकिन जल्दी जल्दी में सुबह सुबह बनाया था, तो सीधा ही बना दिया। ऐसे बनाती तो इसके अंगूठा अलग हो जाता, अंगुलियां अलग हो जाती, लेकिन मैंने सोचा अंगूठा अलग हो जाएगा तो फिर से ले लेगी, तो इस चक्कर में, और फिर थोड़ी जल्दबाजी थी, तो ऐसे ही बना दिया सीधा सा, और धागा लगा दिया, तो उससे बांध देते हैं उसको। एक तो उसको पहना रखा है, और एक ये यहाँ पे रखा हुआ है। अभी फटाफट निकाल लेते हैं झाड़ू। अभी पूरे घर की झाड़ू लगेगी, तब तक कोई आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे से भी ज़्यादा ही लग जाएगा, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद आधे घंटे से ज़्यादा झाड़ू में ही लग जाएगा।
वो तो आज संडे है तो और आराम से होगा, क्योंकि रोज़ रोज़ जल्दी जल्दी में ऐसे ही झाड़ू निकाल देते हैं, तो आज थोड़ी अच्छे से सफाई हो जाएगी सारे घर की। फिर आज कपड़े भी धोने के लिए बहुत सारे होंगे, क्योंकि संडे के दिन ये होता है कि ये भी धो लो, ये भी धो लो। और फिर कल पानी नहीं डाला था टंकी में, तो पानी नहीं आ रहा था, इसलिए कल के भी कपड़े हो गए। तो आज तो वैसे ही काम बहुत बढ़ने वाला है। और ये यहाँ पे चारवी सो गई है, तो उसकी माँ उसको सुला रहे हैं। देखते हैं, थोड़ी देर सो जाएगी तो अच्छा ही है, माँ अपना काम कर लेंगे जल्दी जल्दी और मैं भी लगी रहूँगी, लेकिन पता नहीं कितनी देर सोएगी। छोटे बच्चों के साथ यही होता है कि बस एक बार वो सो जाए ना तो जल्दी जल्दी से काम कर लो, वरना जैसे ही जगी गए तो बस लेके बैठ जाओ। चारवी का तो ये है कि बस गोदी चाहिए। रोएगी तो ज़्यादा नहीं, लेकिन सुलाते ही रोना शुरू कर देती है। गोदी में चुपचाप बैठी रहती है और ऐसे रोना शुरू कर देती है। ये देखो हिल रही है पहले से ही, पता नहीं सोएगी या नहीं सोएगी। मैं तो बाहर ही जा रही थी, तब तक ये देखो मम्मी तो इसको सुला के गए और ये मम्मी इसको सुला के गए हैं और ये तो सो ली। बस 10 मिनट से ज़्यादा ही नहीं, 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे सोए हुए। बस हो गया इसका तो सोना, नींद हो गई पूरी। ये देखो कितने अच्छे से अंगूठा लेती है। तो इस हाथ में तो पहना दिया और उसका वो पड़ा होगा। ठीक, आपसे मिलते थोड़ी देर बाद। ये कल शाम को मैं मम्मी को चाय देने गई थी खेत में, तो देखा कि वहाँ पे बहुत सारा ये बथुआ, जो हम लोग चीलुआ बोलते हैं, ये खड़ा था। तो मैंने सोचा चलो ये ले लेती हूँ, ताकि कल सुबह सब्जी के बारे में सोचना ना पड़े, क्योंकि सुबह सुबह यही होता है कि ये सोचना पड़ता है कि सब्जी किस चीज़ की बनाएं, सब्जी किस चीज़ की बनाएं। बनाने में इतना जोर नहीं आता जितना ये सोचने में आता है कि किस चीज़ की बनाएं। बस यही था, तो मैंने सोचा चलो यही ले लेती हूँ, ताकि कल सुबह सोचना ही ना पड़े। और काट के भी अभी रख देंगे, क्योंकि फिर काटने में भी इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं ये ले रही हूँ चीलुआ और मम्मी कर रहे हैं पीछे नीना। ये देखो हरारा कितना सुंदर लग रहा है ना। हम बाज़ार से लेके आते हैं तो वो तो एकदम से ऐसे। ये देखो हमारा खेत अच्छा लग रहा है ना, फसल खड़ी है। खेत का भी ये है कि जैसा मौसम होता है उसी के अनुसार अगर खेती हो ना तो अच्छा लगता है। जैसे अभी ये छोटा छोटा अनाज बहुत सुंदर लग रहा है, थोड़े दिन बाद में ये बड़ा होगा तभी अच्छा लगेगा, वरना अच्छा ही नहीं लगेगा। उसके बाद में जैसे फसल कटाई होगी तो जिस खेत में फसल की कटाई हो जाएगी वो खेत अच्छा लगेगा, जिसमें नहीं होगी वो अजीब सा लगेगा। और अभी मैं छील रही हूँ लहसुन। चारवी देख रही है लहसुन को अच्छे से, क्या कर रही है मम्मा। और कल जो मैं बथुआ लेके आई थी खेत से, उसको मैंने उबालने के लिए रख दिया है। तो वो जब तक उबलेगा तब तक लहसुन छील लेती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी बनाने में थोड़ा टाइम कम लगेगा। और बथुए की सब्ज़ी बना रही हूँ इसलिए प्याज वगैरह नहीं छीलने, तो उनमें थोड़ा टाइम बच जाएगा आज। अभी छील लिया लहसुन, तो चलिए बनाते हैं सब्ज़ी। मैं चारू को सुला के आती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी छोंकूंगी तो उसको खांसी आएगी। लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से। तो इसको वापस लेके आती हूँ और फिर बाहर लेके आती हूँ दादाजी के पास। ले चिंटू थोड़ी देर सुखा दे सब्जी छोका। आज संडे है तो बच्चे घर पे हैं, तो ये इसके चाचा, तो थोड़ी देर के लिए इनको देती हूँ। इतनी देर में मैं सब्जी बना लूँगी।
जब हरी सब्ज़ी बनाते हैं ना, पत्तेदार कोई भी सब्ज़ी, तो उसमें थोड़ा सा तेल और थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा डालते हैं, तभी वो अच्छी लगती है, वरना अच्छी नहीं लगती। तो ये दो चीज़ ज़्यादा डालनी चाहिए हमेशा हरी सब्ज़ी में, ताकि सब्ज़ी का स्वाद ही बट अलग हो जाए। और इसमें मैं प्याज तो नहीं डालूँगी, लेकिन एक हरी मिर्च डाल दूँगी, क्योंकि बथुए की सब्ज़ी में अगर प्याज डालेंगे ना तो वो अलग टेस्ट आएगा, फिर बथुए का टेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि बथुए की तो अलग ही सब्ज़ी बनती है। बिठा दो, ध्यान रखियो, पटक मत दियो। अभी तेल में डाल देंगे मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। बथुए का पानी बाहर निकाल दिया है, तो अब वैसे वो ठंडा नहीं हुआ था अभी, पर मुझे सब्ज़ी बनाने के लिए थोड़ी सी जल्दी थी, क्योंकि चारवी को अभी रख रखा है, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से बना लेते हैं। और मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले, क्योंकि मेरे पास जो अभी बथुआ है वो एकदम से ठंडा नहीं हुआ, तो हाथ से अच्छे से नहीं निचोड़ पाऊँगी, तो इसलिए मैंने इसमें सीधा ही सूखा मसाला डाला है। ये अभी गर्म है, तो मेरे से हाथ से अच्छे से नहीं निचोड़ा जा रहा है। हाँ। हाँ हाँ। अभी मैं लगा लेती हूँ साथ में ही आटा, ताकि फिर बाद में बस रोटियां ही सेकनी होंगी, तो जब खाएंगे तब सेक लेंगे। आटा लगाने के बाद में मेरा काम हो जाएगा, बाद में मैं दोनों बच्चों को नहलाऊंगी और खुद नहाऊंगी, फिर खाना, फिर रोटी बनाऊंगी, फिर खाएंगे। वैसे तो बहुत काम पड़ा है,
लेकिन मोटे मोटे काम हो गए, अब ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वरना तो ये रहता कि ये काम तो हो गया पर अब ये कैसे करूँ ये कैसे करूँ। और जब खाने की तैयारी हो जाती है ना तो उसके बाद इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फिर तो धीरे धीरे चलता ही रहता है। वैसे भी सर्दियों में कौन सा ये है कि बाद में धूप हो जाएगी तो काम नहीं कर पाएंगे, शाम तक करते ही रहते, सुबह से लेकर शाम तक पूरे टाइम काम करते रहो, कभी काम कम पड़ता ही नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ निकल ही आता है। और आटे को जितना अच्छे से लगाओ उतनी अच्छी रोटियां बनती हैं, तो हमेशा आटे को अच्छे से लगाना चाहिए ताकि रोटियां एकदम से सुंदर बने, फुली फुली सी। तो ये लग गया है मेरा आटा और मेरा काम हो गया। अभी बाहर चारवी ची ची कर रही है, रो रही है तो धीरे धीरे से, तो उसको लेते हैं और फिर उसको नहलाते हैं। पहले उसको नहलाऊंगी, उसके बाद जयेश को नहलाऊंगी। ये देखो चारवी नहा के हो गई है तैयार। ये दोनों भाई बहन नहा लिए हैं और अब थोड़ी देर खेल लेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और लाइक ज़रूर कर देना। मुंह पड़े जा रही है।